डिस्क्लेमर दे दूं, मारिया मेमन और मैंने एक कंक्लूजन पे आए हैं हम वक्फे के दौरान। ये शो सिर्फ मर्द हजरात की इस चैनल में, ये चैनल शो नहीं, चैनल ये चैनल इस चैनल के मर्द हजरात की ब्यूटी और हम खवातीन की ब्रेन्स पे चल रहा है बस। बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी पर्सनैलिटी भी डोंट कंटेस्ट आपका करिश्मा है इसके अंदर एक बड़ा अहम एलिमेंट। अच्छा, मैं पहले सोचा उन्होंने भी खूबसूरत कहता। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? सबसे पहले चौधरी साहब क्विक जरा मुझे जवाब देना कि क्या कोई कैंपेन चलेगी तहरीक इंसाफ की? हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे? नहीं, उनकी चल रही है और वो हुकूमत जो है चल नहीं सकेगी। हुकूमत नहीं चल पाएगी। कितना अरसा देंगे हुकूमत को चौधरी साहब? बस इट इज मैटर ऑफ टाइम ओनली, वीक्स एंड मंथ्स। मतलब ऐसा नहीं कि 700-800 महीने चल जाए हुकूमत, वो किस्म का तो कोई चक्कर नहीं ना। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश हो सकती है। सर ਤੁਸੀਂ देखा ना, मेरी गल सुनो, आप ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ख्वाहिश ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ? नहीं, मेरा जाती ख्याल ही है, हाँ मेरा ये व्यू है कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ना तब हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। ईद के बाद दमादम मस्कल अंदर होना है। एक साइड से महमूद खान अचकज़ई ने सड़कों पे होना है, उधर से मौलाना फजल रहमान ने होना है, इधर से पीटीआई मुतहर्रिक होएगी। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आते नहीं दिख रहा। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल टेम्परेचर हुकूमत साथ लेकर जाएगा? मुझे फिलहाल नहीं लगता। हुकूमत को हुकूमत के अंदर के लोग साथ लेके जाएंगे। हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, जो इत्तेहादी है, वो जो अंदर लोग है ना, वो बैठे नहीं बिठाए गए, वो बैठे रहेंगे। जो इत्तेहादी है ना, अगर वो साइड पे होंगे तो हुकूमत जाएगी, अदरवाइज ये एहतजाज नहीं लेकर जाएगा। देखिए वो साइड पर लास्ट टाइम भी एक वजह से हुए थे जब इमरान खान से अलग हो गए। नहीं, अभी इत्तेहादियों की तो जरूरत ही है, ऐसा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग, दैट्स इट, देयर इज नो नीड ऑफ पीपल्स पार्टी नून लीग इत्तेहादी है, लेकिन एहतजाज से हुकूमत नहीं जाएगी। आई डोंट थिंक एहतजाज से जाती है। जो मेरी असेसमेंट मैं जो देख रहा हूँ पिछले चंद दिनों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हसनाउल्लाह साहब हों, जवेद लतीफ साहब हों, उनकी तरफ से ना चली जाए। अच्छा, वो जिस तरह के वो बयानियां अपनाना शुरू हो गए ना, उनको खुद ये नजर आ रहा है कि ये दुकान नहीं चल रही। तो वो मैं आपको एक शक बताऊं अपना, मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून ग्रुप बोल रहा है। एग्जैक्टली। सो ये दुकान चलने का मसला नहीं, ये एक सर्टेन दुकान। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब, जो बड़े मियाँ साहब हमारे तायात कायद, वो ये उनका जो करीबी ग्रुप है, जो उनकी बातचीत हो रही है लोगों के साथ, वो यही है कि सर जी काफ लीग बन जाते मान गए हैं। मतलब अब तो चलो जो कुछ है कर कुछ हो ही गया ना, फार्म 47 कर के उन्होंने कहा कि आइंदा जो ही इलेक्शन आएगा तो बहुत मार पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। मैं ये हुकूमत बिल्कुल चौधरी साहब के साथ हूँ। ये कुछ 6-8 महीने से ज्यादा चलते देख रहे हैं। ये जो अभी हमने देखा ईद से पहले जो स्कैंडल सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिसने रॉक करके रख दिया, मुझे लगता है कि कदम जमने नहीं दिए जा रहे। और बाय डिजाइन भी है, और उसमें कुछ देखिए, कुछ पहले से कोई आग होती है तो धुआं होता है। ये पहले से ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको अब मजीद हवा भी दी जा रही है, क्योंकि वो जो प्रेशर है ना, वो एक हद तक कर सकते हैं ना, उसके बाद वो फटना ही होता है, सारा लावा फट रहा है। लेकिन फायर फाइटिंग मोड में रहेगी गवर्नमेंट अगले 1.25 साल 1.5 साल, क्योंकि अहम फैसले होने हैं इसके दौरान। और ये जब तक कि फायर फाइटिंग होती रहेगी, इकोनॉमी के ऊपर भी इसके असरात आएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी असरात आएंगे। शहबाज साहब, अगर मैं हूं तो मैं तो बड़ी परेशान हूं कि मेरी हुकूमत के 6 हफ्तों के अंदर ही इतने बड़े स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं, और जिसमें अब अगले देखिए ना, उनकी आसान नहीं है। आज अदालत के अंदर हम जब देखते हैं तो हुकूमत की जो है वहां पे हवा निकली हुई होती है। सो आई वुड बी वेरी वरीड कि अभी तो गवर्नमेंट हमने कबीना अभी तो हमने फाइनलाइज की है, और अभी से ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स कहां से आ रहे हैं? तो मुझे ये फायर फाइटिंग नजर आती है अगले 1.5 लेकिन हुकूमत 1.5-2 साल चलती नजर आ रही। देखिए, हुकूमतें तो जाते जाते 2022 के बाद भी 2 साल हो जाते, 2 साल 1.5-2 साल कुछ नहीं होते हुकूमतों की। 5 साल मुकम्मल करेगी गवर्नमेंट, नहीं करेगी असेंबली 5 साल मुकम्मल करेगी, कुछ तब्दीली होगी असेंबली के अंदर से ही होगी। शहबाज साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर 5 साल मुकम्मल करेंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इन्हीं असेंबलियों के अंदर से नया वजीर आजम आएगा। अगर इमरान खान बाहर है, शहबाज शरीफ को आपने बाहर निकाल दिया, बिलावल वजीर आजम आए, वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दैट्स द केस। बट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो नहीं, चॉइस साहब 1.5 साल 6 महीने 2 साल, क्योंकि मैं आपको अपना व्यू साथ साथ देता जाता हूँ कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत जरूरी है फॉर दैट पोटेंट किस्म की एक कैंपेन चले जिसमें लोग सड़कों पे हों, क्योंकि वो कॉल इस वक्त किसके पीछे जाए? देखिए, एक लीडरलेस क्राउड है। रहमान ने जो कॉल दी हुई है, आप मौलाना को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी जो उनकी स्ट्रीट फोर्स है, वो पीटीआई उसका 1/4 भी नहीं है।
अगर मौलाना अपनी सच्चियों पर आ जाए तो आपका क्या ख्याल है? लेकिन नहीं, आप टाइप्स की बात कर रहे हैं। आपका वो बात है जो लड़ सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जलसा मुझे आपसे जलसा इमरान खान से बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि मौलाना जब स्ट्रीट पावर होता क्या है जी, हुकूमत किस तरह जाती है? जलसे से जाती है। नहीं, एजिटेशन से उससे भी नहीं जाती। उसमें नहीं जाती। 2014 के बाद से कहाँ गई? कभी नहीं जाती। लेकिन ये हुकूमत शायद पिछली हुकूमत से ज्यादा प्रिकेरियस पोजीशन में है। ये फैसले सड़कों पे नहीं होते, ना होंगे। लेकिन ऐसे होने चाहिए नहीं, सड़कों पर ये फैसले होने चाहिए, मेरी जाती रही है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक ऐसे हालात हैं नहीं। तो बजायर आज के दिन में जैसा चौधरी साहब ने कहा, तो मैं आज चौधरी साहब की बात से एग्री करूंगा। हफ्तों और महीनों की बात है, लेकिन हफ्ते हैं 260 और महीने हैं 60। तो अब ये बात मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूं। टोटल 10 साल। हाँ, 10 साल दे दें। 260 हफ्ते हो गए ना, 5 साल ना, 52 वीक्स होते हैं साल में, तो मल्टीप्लाई 5 के साथ 260 आ जाएगा। इस तरह 12 महीने हैं, तो अगर मल्टीप्लाई में 5 कर दे तो वो 60 आ जाएगा। 5 साल पूरे चलते दिख रहे हैं। 5 साल देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी करेंगे, गवर्नमेंट यही रहेगी। और ताड़ियां सारियां पहले भी गला पूरियां हुई हैं। तो साहब मैं तजिया कर रही हूं तो सर तजिया गलत भी होते हैं, ठीक हैं, ठीक भी होते हैं। काउंटर लगा लें, एक काउंटर बना लें। बासी साहब, मुझे आप जवाब दे दें अगर अलाउ करें तो। 8 फरवरी के बाद इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने या मरियम नवाज ने कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि लोग जिधर वो भागे जा रहे थे पीटीआई के पीछे, वो उधर से वापस आके इनके नारे लगाने शुरू कर दें? गिव मी वन गुड रीजन। मैं माफी चाहना सर, अगर मेरी तरफ को गुस्ताखी हुई है तो मैं वो पीटीआई के पीछे भागे जा रहे थे, पीटीआई से भागे लोग जा रहे थे, लोग छोड़ बोलिया जाता है। आई एम वेरी सॉरी, एक बंदा कैन टॉलरेट। एक बंदा जो है ना सर, मेरा अपना एक बंदा जिसने पीटीआई छोड़ी है, उसके पीछे भी चौधरी साहब हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने किसी वजह से उसको पीटीआई में दाखिल किया था लाहौर में, वसीम नामी। बाकी कोई बंदा जो है ना पीटीआई नहीं छोड़ी। लाहौर से एमपीएस साहब भी चौधरी साहब, हाँ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ था, बड़े अफसोस की गल है। तो बाकी जो एक एमएनए इलेक्ट होके मुस्लिम लीग नून में चला गया, ये लिख लें, ये ज़हन नशीन कर लें, उनको तहरीक इंसाफ में जमा करवाने वाले चौधरी गुलाम। देखें पंजाब की वो बंदा जो था, वो वसीम कादर 7 साल से हमजा शहबाज से काम कर रहा था। एक दिन हमजा शहबाज ने उस पर बोतल मार दी और उसने आगे से बोतल उसको मार दी वापस। उस सूरत हाल में ही केम अक्रॉस मी, तो मैंने उधर जमा करा दिया। अब उसके बाद क्या किया, हर बंदा अपने फेल का जिम्मेदार है। अच्छा जी, चले वो बात। मैं जरा सिर्फ अपना 2 सेंस भी दे दूं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का बाहर सड़क पर, जब मैंने पहले भी कहा, मौलाना साहब क्या मैनेज हो पाएंगे? एक एलिमेंट मौजूद रहता है, बलूचिस्तान को तो शट आउट कर दिया जाता ना मेन स्ट्रीम से। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बड़ी मुश्किल है करनी, लेकिन क्या इमरान खान साहब कब बाहर निकलते नजर आ रहे हैं? यार दूर, नजदीक नहीं है काम। पॉपुलर लीडर जी इवेंचुअली जेल से बाहर आ ही जाते हैं, या उनको हाथ पैर जोड़ के कहा जाता है बाहर आए, कहीं बाहर चले जाएं। अब सिर्फ तय होना है कि कब वो बाहर आएंगे। बाहर भी हो ना, आगे से तैयार हो, बाहर तो आना है ना। मतलब इस मुल्क की हिस्ट्री उठा के देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अलावा बाकी सारी पॉपुलर लीडरशिप आती है, जेलों में जाती है, मुल्क से बाहर जाती है, वापस आते हैं, कम बैक करते हैं, तो उन्होंने भी तो बाहर आना है ना। ये जिस तरह फर्क है। देखिए पंजाब और बाकी तरह की सियासत का थोड़ा सा फर्क है। अगर जो कुछ तहरीके इंसाफ ने जिस तरह एजिटेशन की मूवमेंट की है, पाकिस्तान की और छोटे सूबों की जमातें नहीं कर पाई, तो उनके पास ये लेवरेज भी था। हैविंग सेड दैट, देखिए ना, अब इतने केसेस में जो उनको जमानतें मिल रही हैं, जितनी तेजी से ये केसेस के फैसले आए थे, उससे ज्यादा तेजी से जमानतें मिल रही हैं। तुम्हारे सामने हो रहा है ना सारा कुछ।